आज हिंदी का हम लोग ऐसा शब्द को पढ़ेंगे जो पढ़ने में और लिखने में एक समान सा दिखता है मगर एक समान होता नहीं है। ठीक है, उसको जब पढ़िएगा या लिखिएगा तो दो शब्द आपके सामने आएगा और दोनों शब्द लगेगा क्या कि एक समान ही है, वो लिखने में भी और पढ़ने में भी, मगर वो अलग अलग होता है, उसका अलग अलग उच्चारण भी होता है और अलग अलग उसका अर्थ भी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं पहला अक्षर दंतिया स आकार और र में दीर्घईकार। ये बताइए क्या लिखाया? सारी। सारी। और एक दूसरा लिखते हैं दंतिया स ही, दंतिया स आकार। हम अभी समझिए इसको। और ये बड़ी र दीर्घईकार। ये देखने में एक सा लग रहा है ना, पढ़ने में भी एक सा है, मगर दोनों जो है अलग अलग शब्द है। इसका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। बिल्कुल सही। तो दंतिया स आकार और र दीर्घईकार, सारी का मतलब क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? निशाबान तुम बता तो, इस सारी का से कहने का क्या मतलब है? आप बताइए सोनाक्षी बहन। ये सारी है ना, ये है सारी। सारी, इस सारी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पूरा या समूचा, जैसे सारी दुनिया। ठीक है। और ये है साड़ी। आपको मैंने बताया था कि र जो है, ये जो र है ये साधारण र है और ये बड़ी र है। ठीक है, तो इसका उच्चारण होता है र और इसका उच्चारण होता है र। तो ये है साड़ी और ये है साड़ी। तो इसका मतलब होता है पूरा या समूचा। और इसका मतलब क्या होता है? ये साड़ी करने का मतलब, ये जो साड़ी है इससे क्या आपको मालूम चल रही है? इससे, इस शब्द से क्या बोध हो रहा है? साड़ी एक वस्त्र होती है, परिधान होती है जो माताएं लोग पहनती है। ठीक है, वो साड़ी ये होती है। तो अब समझ में आ गई ये साड़ी और साड़ी में फर्क। दूसरा शब्द लिखते हैं। ठीक है, इसको पहले समझ लीजिए फिर उसको उतारिएगा, बाद में उतारिएगा। फिर दंती स वाले लिखते हैं, दंती स ह और र। ठीक है, और इसके बगल में लिखते हैं तलाबिया श ह और र। यहाँ पे लिखे दंती स ह र और यहाँ पे तलाबिया स ह र। दोनों देखने में एक ही जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन पढ़ना भी इसको अलग है और लिखना भी इसको अलग है। दंतिया स जो है, दंतिया स ह र, इसको पढ़ते हैं सहर। क्या पढ़ते हैं? सहर। दंतिया स है तो इसको बोलने के लिए कैसे बोलते हैं? सहर। सांस को भरते हैं और सीधे निकालते हैं, सहर। और ये है तलबिया स, तो इसको क्या बोलते हैं? शहर। शहर, शहर। तो शहर श, ये है स, ये है स और ये है श। तो इसको पढ़ते हैं शहर और इसको पढ़ते हैं शहर। इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका पर्यायवाची कोई बता सकता है? इसका मतलब होता है सुबह। हाँ, और इसका मतलब होता है शहर जो होता है, यानी कि जो शहर टाउन होता है, मार्केट होता है, वो वाली जो है ये शहर है। दोनों का मतलब समझ में आ गई? दोनों को पढ़ने आ गया? इसको अब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये है शहर, आई क्या है? शहर। ठीक है, एक लिखते हैं यहाँ पे, फिर दंतिया सा लिखते हैं। दंतिया सा, बड़ी र और ना। ठीक है,
और एक यहाँ पे लिखते हैं तलव्य स र, और ये इस नौ को क्या बोलते हैं? राधिका बहन, ये क्या क्या लिखे हैं बताओ तो। पहले ये बताओ ये कौन सा स है? मूर्धन्य स है। बताओ राधिका कौन सा है ये दंती स है। ये तलव्य स है। उसके बाद क्या कौन सा शब्द है? उसके बाद अक्षर जो है र है, और इसके बाद क्या है? बड़ी ना, जिसको अड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है बताओ? ये कौन सा सा है? ये दंती सा है। और ये क्या है? बड़ी रा है, और ये ना है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये है सड़न। सड़न कहने का मतलब क्या? दांत में जब कीड़ा लग जाती है और वो जो दांत में जो सड़न होती है वो वाली ये सड़न है। अनिशा ये बताओ क्या है ये? ये है सड़न। ये है सड़न, ये सड़न, और ये है शरण। किसी के शरण में जाना, जैसे प्रभु की शरण में हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या मिलती है? ज्ञान बुद्धि मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। अभी तक 3 शब्द बताए हैं, तीनों को समझ में बढ़िया से आ गया? ठीक है, आगे बताते हैं। एक होता है प आकार, 9 दीर्घिकार। क्या हुआ ये? पानी है, पानी है ना। और फिर यहाँ पे लिखते हैं प आकार, टवर्गी न, हर्षईकार। ये क्या है? प्राणी। यहाँ र किधर है? ये पानी है और ये पानी है। पानी पानी पानी, ठीक है। ये है पानी और ये है पानी। ये पानी का मतलब होता है जल, और इस पानी का मतलब होता है हाथ। हाथ हाथ हम लोग बोलते हैं ना सरस्वती पूजा में, वीणा पानी की। इसका मतलब होता है वीणा, और पानी मीन्स हाथ। अब जिनके हाथ में वीणा है वो कौन है? माँ सरस्वती है ना। तो वीणा कहाँ पे है? हाथ में है, पानी में है, यानी कि ये पानी है। यानी इस पानी का मतलब होता है हाथ, और इस पानी का मतलब होता है जल। पूनम बहन 1 2 3 4 शब्द को मैंने लिखा ना, और दोनों का जो है कि समकक्ष दूसरा भी शब्द लिखा है। इसको कहीं समझने में कोई दिक्कत है? समझ में आई है? ये है साड़ी है, ये साड़ी है। ये शहर है, ये शहर है। ये सड़न है, ये शरण है। ये पानी है, ये पानी है। आप इसको अब उतार लीजिए।